सो आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज if there are n persons in a party then total number of handshakes will be nc2. ठीक है. अगर n persons है हमारे पास तो कितने हैंडशेक्स होते हैं हो सकते हैं. अच्छा आप बताओ कि कितने हो सकते हैं. भाई एक हैंडशेक कब होगा, सोच के बताओ. एक हैंडशेक तो तभी होगा ना जब दो पर्सन आपस में हाथ मिलाएंगे. तो यानी कि दो पर्सन के आपस में हाथ मिलाने से एक हैंडशेक हो रहा है. फिर अगर हमने NC2 लिख दिया तो इसका क्या मतलब हो गया. तो सारे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए टेकिंग टू एट अ टाइम. तो इतने ही हैंडशेक्स हो जाएंगे NC2. गॉट इट. जैसे अगर 50% है तो टोटल हैंडशेक्स हो जाएंगे 50C2. गॉट इट. एक एग्जांपल देखा 18.6 जिसमें से 6 पॉइंट्स क्या है कॉलिनियर है. अच्छा 18 पॉइंट में से 6 पॉइंट कॉलिनियर है तो कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी. प्रीवियस लेसन में बताया था अगर n पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसमें से m कॉलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन कितनी होती है ना. तो इस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी 18C2. ये तो टोटल आ जाएगी. लेकिन जो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं वहाँ से तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी. वहाँ से तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी. जितने भी कॉलिनियर पॉइंट्स हैं उन सबको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसके लिए +1 किया एंड -6C2 बिकॉज यहाँ से कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी एक्सेप्ट 1. गॉट इट. सो दिस इज योर आंसर. टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे. अब हमें पता है 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर एक ट्रायंगल बनेगा इसलिए टोटल ट्रायंगल हो गए हैं 18C3. लेकिन जो आपके कॉलिनियर वाले पॉइंट्स हैं वहाँ से तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा. सो -6C3. तो ये आपके टोटल ट्रायंगल्स हो जाएंगे. गॉट इट. ये हैंडशेक वाला हमने कर लिया है. नेक्स्ट एग्जांपल इफ वी हैव अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स देन फाइंड. इंपॉर्टेंट भी है. नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी हो जाएंगी. तो एक तरीका तो ये है भाई कि n पॉइंट्स है तो NC2 ये तो आ गई आपकी टोटल स्ट्रेट लाइंस. बट इनमें क्या हो गया ये साइड्स भी आ गई. यहाँ तो इन वाली लाइंस में साइड्स भी आ गई. तो इन साइड्स को आप क्या करो हटा दो. तो -n. ठीक है. और हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि चलो अगर हमने P1 की तरफ से देखा P1 को हम एक तो ये वाला पॉइंट छोड़ दो P2 एंड Pn. बाकी आप कहीं भी कनेक्ट कर लो हमें डायगनल्स मिलेंगी. P2 के साथ कनेक्ट करोगे तो साइड मिलेगी. Pn के साथ कनेक्ट करोगे तो भी आपको एक साइड मिलेगी. बाकी डायगनल्स हैं. तो P1 की तरफ से देखें तो दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं भाई. एक तो ये पॉइंट हट गया, दूसरा ये, तीसरा ये. 3 पॉइंट हट गए, टोटल n थे, बचे कितने n-1. सो n-1 P1 की तरफ से. ऐसे ही P2 की तरफ से भी ऐसा ही होगा. आपकी बार P1 P2 P3 हट जाएगा n-1. P3 की तरफ से भी n-1 n-1 ऐसे ही चलता रहेगा सारे पॉइंट्स की तरफ से. ये कितनी बार लिखा जाएगा n टाइम्स. तो ये आपके n ब्रैकेट्स हैं. सो वी कैन राइट n टाइम्स n-3. अच्छा ऐसा करने से क्या हो गया लाइक जैसे ये वाली डायगोनल है P1 की तरफ से हमने देखा P3 एक डायगोनल, P3 की तरफ से भी देखा ये भी एक डायगोनल. यानी कि ये वाली डायगोनल क्या हुआ 2 बार काउंट हो गई. ये वाली डायगोनल भी 2 बार ही काउंट हो गई. एक बार P1 की तरफ से एक बार इस वाले पॉइंट की तरफ से है ना. तो ईच डायगोनल इज काउंटेड ट्वाइस. तो ये ओवर काउंटिंग हटाने के लिए हमने क्या करा 2 से डिवाइड कर दिया. तो इतनी डायगोनल्स आ जाएगी n-3/2. इसको भी आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा n-3/2. गॉट इट. सो इसी में आपका नेक्स्ट पार्ट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 2 साइड्स इन कॉमन. अब ऐसे वाले ट्राइंगल बताओ जिसमें 2 साइड्स कॉमन है. मतलब ऐसे ट्राइंगल P1 P2 P3 इसमें 2 साइड्स कॉमन आ गई. फिर P2 P3 P4 इसमें भी 2 साइड कॉमन आ गई. ऐसे वाले ट्राइंगल्स कितने होंगे ये बताना है. P1 P2 P3 एक ट्राइंगल, फिर P2 P3 P4 एक ट्राइंगल, P3 P4 P5 एक ट्राइंगल, इसी तरह से. गॉट इट. सो लास्ट आपका जैसे यहाँ पर Pn-1 ये Pn-1 है. देन Pn P1 एक ये ट्राइंगल, लास्ट Pn P1 P2. तो ये टोटल कितने ट्राइंगल्स बने ये देख लो. P1 से स्टार्ट हुए Pn तक गए यानी कि n ट्राइंगल्स हैं. तो n ट्राइंगल्स ऐसे होंगे जिनकी 2 साइड कॉमन होगी विद साइड्स ऑफ पॉलीगॉन. अच्छा अब बताओ कि ऐसे ट्राइंगल कितने होंगे जिसमें सिर्फ एक ही साइड कॉमन है पॉलीगॉन के साथ. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग ओनली 1 साइड इन कॉमन विद पॉलीगॉन.
P1 P2 अगर हमने ये वाली साइड ली तो हम तीसरा वर्टेक्स कौन सा ज्वाइन कर सकते हैं? भाई P3 तो ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो फिर तो दो साइड कॉमन आ जाएगी। Pn भी ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा करने से ये वाली साइड आ जाएगी, दो साइड कॉमन हो जाएगी। हमें तो सिर्फ एक ही साइड कॉमन चाहिए ना, तो P3 और Pn को छोड़कर बाकी तो आप कहीं भी कनेक्ट कर लो, ट्रायंगल मिल जाएगा आपको। तो कितने ऑप्शंस हैं कनेक्ट करने के? यहाँ पे एक तो P1 हट गया, P2 हट गया, P3 हट गया, Pn, 4 पॉइंट हट गए, टोटल n थे, यानी कि n-4 वेज बचे हैं। वेज से हम कनेक्ट कर सकते हैं P1 P2 तीसरे पॉइंट को। तीसरे पॉइंट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? n-4, कहीं भी कनेक्ट कर दो। सो n-4 इसके लिए, इस साइड के लिए भी n-4 वेज, n-4 वेज कितने टाइम्स? n टाइम्स। सो वी कैन राइट n इंटू n-4, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि n-4 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया, इतना ही आ जाएगा। सो n इंटू n-4 इतने ट्राइंगल्स हो जाएंगे जिनकी एक साइड कॉमन है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग नो साइड कॉमन, अब जिसकी कोई भी साइड कॉमन नहीं है, ऐसे वाले ट्राइंगल्स बताने, तो इसमें क्या करेंगे? पहले तो हमने टोटल ट्राइंगल्स निकाल लिए, टोटल ट्राइंगल्स हो जाएंगे NC3। फिर अभी अभी ऊपर हमने निकाला था ट्राइंगल्स विद वन साइड कॉमन, ये वाला, ये इसमें से हटा दो। ट्राइंगल्स विद टू साइड्स कॉमन, जो यहाँ पर हमने निकाला था, ये वाले हटा दो। टोटल में से ये वाले माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएंगे? ऐसे वाले ट्राइंगल मिल जाएंगे जिनकी कोई भी साइड कॉमन नहीं है पॉलीगॉन के साथ। गॉट इट? तो ये कितने हैं? n इंटू n-4 C1 और ये n, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रटने वाली कोई बात नहीं है, बस लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। एक एग्जांपल देखते हैं और, बिटवीन टू स्टेशंस A एंड B देयर आर 15 intermediate stations. Find number of ways in which train can stop at 3 of them such that no 2 stops are consecutive. क्या बोला है? दो स्टेशन है A एंड B, इसके बीच में 15 स्टेशन हैं, ठीक है, S1 S2 S3 अप टू S15, और ट्रेन को 3 स्टेशन पर रुकना है, और ऐसे रुकना है कि कोई भी दो स्टेशन कंसेक्यूटिव ना हो। गॉट इट? एक के बाद मतलब एडजेसेंट ना हो, ऐसा ना हो कि S1 रुक गई फिर S2 पर रुक गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे फिर इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले तो हमने क्या करा कि दो स्टेशंस, 15 स्टेशन है ना, दो स्टेशन को अलग कर दिया, ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते उठा के रख दिया, बस ऐसे ही सोच लिया कि चलो अलग करा, फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, अलग किया दो स्टेशंस को, बचे कितने? 13। सो 13 स्टेशन बचे हैं। अब इसमें से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, तो 13C3 यही आंसर होगा। अभी बताता हूँ क्यों होगा। अब मान लो कि ये वाला सेलेक्ट हुआ, ये वाला और ये 3 सेलेक्ट हो गए। अब जो बाहर जो दो स्टेशन पड़े हुए हैं, एक को उठा के इन दोनों के बीच में रख दो, ठीक है, और दूसरे को उठाकर यहाँ इनके बीच में कहीं भी रख दो। जैसे मान लो कि S2, ये S1 है, S2 सेलेक्ट हुआ, फिर ये S4 सेलेक्ट हुआ, इसके बीच में एक स्टेशन बाहर से रख दिया, फिर उसके बाद मान लो ये S5 S6, यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट हुआ था आपका, मान लो इसके बीच में और बहुत सारे स्टेशन है, ये S7 ये बाहर से आ गया, तो S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 ये एरो वाला है, बाकी 15 12 13 14 15 आगे, यानी कि कौन से 3 स्टेशन सेलेक्ट किए हमने? S2 S4 S11। गॉट इट? तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा। 13 में से 3 सेलेक्ट कर लो और बाहर जो स्टेशन पड़े हैं, इन जैसे ये दो करे, एक इसके बीच में रख दो, एक इधर बीच में रख दो, बस इसका मतलब यही आंसर है फाइनल। आई होप कि समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।